मध्य प्रदेश में इन दिनों नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का शंखनाद हो गया है। इसी के साथ ही इंदौर नगर निकाय चुनाव की अगर मैं बात करूं तो महापौर के नाम पर मंथन जारी है भाजपा को लेकर के। वहीं कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस में महापौर के नाम पर मुहर लग गई है। ऐसे में आज हम आए हैं उमेश जी शर्मा के पास, जो कि भाजपा के प्रवक्ता है। तो इनसे आज हम जानेंगे कि किन तरह के नामों पर मंथन चल रहा है और भाजपा में महापौर के पद पर इस बार हम इंदौर में किसको देख पाएंगे। नहीं, इस बार नहीं, हर बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारी तो भावना होती है कि कमल का फूल ही प्रत्याशी होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित राजनीतिक संगठन है और ऐसे राजनीतिक संगठन की जो विचार आधारित होते हैं वहाँ व्यक्ति गौण होता है। चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन लड़ता है, व्यक्ति केवल एक चेहरा मात्र होता है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की चयन कसौटी पर अगर खड़ा होकर उतर कर आता है तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए वो भारतीय जनता पार्टी की सामूहिकता का प्रतीक होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सामूहिकता को विजय बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समवेत भाव के साथ आगे बढ़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रत्याशी को महापौर पद का उम्मीदवार घोषित करेगी, समूची भारतीय जनता पार्टी प्राण से उसके लिए काम करेगी। और हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद और जनादेश इंदौर सहित सभी नगर निगम निकाय चुनाव में लगातार प्राप्त होता रहा है। और एक बहुत यशस्वी कार्यकाल की श्रृंखला है जो कैलाश विजयवर्गीय जी से शुरू होती है, माननीय कृष्ण मुरारी मोगे जी, डॉक्टर उमा शशि शर्मा, मालिनी गौड़। मुझे लग रहा है कि हमारे जितने महापौर के चेहरे रहे हैं ये इतने चमकदार चेहरे थे कि इनके नेतृत्व की जो गूंज है वो आज भी इंदौर शहर के लोगों के कानों में गूंजती है। और इंदौर शहर की जनता का आशीर्वाद इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद का जो प्रत्याशी होगा उसको आबाद रूप से प्राप्त होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की तो वहां पर महापौर प्रत्याशी पर मुहर लग गई है। और इसी के साथ अगर भाजपा की बात करूं तो यहां पर भी बूथ स्तर पर जो है काम योजना चालू हो गई है। साथ ही साथ कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो उनका कहना है कि बिना दूल्हे की बारात भाजपा निकाल रही है, ऐसा कांग्रेस ने कहा है। तो इस पर आप क्या कहते हैं? एक कांग्रेस के मित्र जो कहते हैं कि बिना दूल्हे के बारात निकल रही है, मुझे लग रहा था कि जिस समय चुनाव घोषित ही नहीं हुआ था उस समय दूल्हा छोड़िए तो घोड़ी को ही तोरण मारने लेकर निकल पड़े थे। तो उनकी तो अपनी बातें, उनका हम क्या जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी में एक प्रक्रिया होती है। मैंने पहले भी कहा है कि हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशियों का चयन करने का एक व्यवस्थित सुनियोजित करा हुआ सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी की संभाग चयन समितियां होती हैं, जिला चयन समितियां होती हैं, पार्षदों के उम्मीदवार का चयन जिला चयन समिति पैनल के रूप में करती है, फिर वो पैनल संभाग चयन समिति में जाती है, संभाग चयन समिति उन पर निर्णय करती है और उनकी अनुमोदना करती है, उनको प्रस्तावित करती है, अंतिम रूप देती है। महापौर पद के जो प्रत्याशी होते हैं उसमें संभाग की जो हमारी चयन समिति है और जो हमारा वरिष्ठ कौर समूह होता है उससे प्रदेश की चुनाव समिति चर्चा करती है और सारे नामों पर गुणदोष के आधार पर विचार होता है, बहुकोणीय दृष्टिकोण से विचार होता है। फिर एक सभी चेहरे अच्छे होते हैं, सभी क्षमतावान होते हैं, सभी समान सामर्थ्य वाले हैं, सभी उस कार्य पद्धति से निर्मित कार्यकर्ता है। पर चूंकि किसी एक कार्यकर्ता को चुनाव में उतारना है तो बहुत सारे दृष्टिकोणों से विचार करके अधिकतम जिस कार्यकर्ता के पक्ष में लगता है कि निर्णय जाना चाहिए उसके निर्णय नाम की घोषणा करते हैं। अब कांग्रेस पार्टी तो एक मैनेजिंग कंपनी की तरह हो गई है। कमलनाथ जी 1.5 साल पहले आते हैं, अब उनके यहाँ टिकट का मापदंड क्या होता है? उनके पास खोने को कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की चुनौती कांग्रेस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की चुनौती स्वयं भारतीय जनता पार्टी है। हमने 16 नगर निगमों में पिछली बार जनता के आशीर्वाद से विजय प्राप्त करी थी। तो हमारा सामना किससे है? हमारा सामना अपने उसी कीर्तिमान से जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के आशीर्वाद से स्थापित करा है। तो हमको सोच समझ के आगे बढ़ना है। कांग्रेस पार्टी पिछली बार 16 की 16 नगर निगम में धड़ामधनी से गिर पड़ी थी, औंधे मुंह। अब जो औंधे मुंह गिरे हुए लोग हैं उनको खोने का क्या है? तो जब जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता है तो वो इस तरह की निरंकुश निर्णय लेता है। तो अब उनके निर्णय का मापदंड क्या होता है? हर बार एक नया बलि का बकरा तलाशा जाता है और बलि का बकरा जो तलाशा जाता है तो ये सोच समझ के तलाशा जाता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बकरीद अच्छी सी मनना चाहिए, किसी एक के भी घर में ऐसा फाका नहीं पड़ना चाहिए। तो अच्छा धन संपन्न चेहरा ढूंढा जाता है और हमने देखा है पंकज संघवी, अर्चना जायसवाल। अब 1.5 साल पहले जब इस तरह के बकरीद के लिए कुर्बानी के बकरे की तलाश हुई तो सबकी निगाह एकदम से पड़ गई कि बहुत धन संपन्न चेहरा चाहिए।
तो ये मापदंड होता है कि ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो मुक्त हस्त से धन भी लुटा दे और कुर्बान होने की हसरत से लुटा दे, ये जानते हुए लुटा दे कि मैं किसी हाल में नहीं जीतना हूं। तो जब इन सारे मापदंडों पर विचार हुआ तो कमलनाथ जी ने 1.5 साल पहले हाथ उठाकर खुले अखाड़े में कह दिया कि संजय शुक्ला हमारी तरफ से पहलवान होंगे, और पहलवान बेचारे जो है 1.5 साल से पसीना बहा रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं उनके प्रति है। जी, अगर बात की जाए भाजपा में तो कई नामों पे मंथन चल रहा है, जैसा सुनने में आया या सूत्रों से हम लोग जाने तो निशांत खरे जी उनमें से एक नाम है। बात करूं अगर पुष्पमित्र भार्गव जी की तो वो एक नाम है। रमेश मंडोला जी की बात करूं या फिर नगर अध्यक्ष जो हमारे हैं गौरव रणदीवे जी, उनके नाम पर भी संशय चल रहा है। तो किन तरह के नाम जो बाहर आ रहे हैं और किस नाम पर मोहर लग सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किन नामों पर मंथन चल रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व जानता है। ना तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कभी अधिकृत रूप से कहा है कि फलाने नाम के बारे में चर्चा हुई है, ना माननीय शिवराज जी ने कहीं कहा है कि फलाने नाम पर हमने विचार विमर्श कराए, ना हमारे संगठन महामंत्री जी ने कहा है कि हमने फलाने नाम पर मंथन या विचार कराए, या उस चुनाव समिति में जो जिम्मेदार और गंभीर लोग बैठे थे उनमें से तो किसी ने भी नहीं कहा। मीडिया के मित्रों का आकलन होता है, उनके अपने सोर्सेस होते हैं, वो अपने आकलन के आधार पर विश्लेषण करते, और चूंकि मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है और आजकल तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा एक छोटी गुड़िया और आ गई है बहुत चंचल, जिसको सोशल मीडिया कहते हैं। तो ये खिलखिलाती गुड़िया जब पैरों में घुंघरू बांध के नाचती है तो कभी व्हाट्सएप के आंगन में चली जाती है खेलने, कभी ये फेसबुक के दालान में खेलने चली आती है। तो इस गुड़िया की जो किलकारियाँ और चहलकदमी है एक जोरदार वातावरण बना देती है, उल्लास का वातावरण बना देती है। कभी वो कहती है कि काका जी को चुनाव में लड़ा रहे, कभी बताऊ जी का नाम लेती है, कभी बड़े भाई का नाम लेती है। तो ये सब आनंद प्रियता के विषय हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खानों में जो चर्चा होती है वो कोई भी सोर्स, कोई भी सूत्र ऐसा नहीं होता कि जो उसको बाहर ला पाए। आपस में राजनीतिक मित्रों से चर्चा करने के दौरान, पदाधिकारियों की चर्चा करने के दौरान आकलन के आधार पर, मैं ये नहीं कहता कि मीडिया का विश्लेषण सटीक नहीं होता, निश्चित रूप से सटीक होता है, पर उनके अपने जो सोर्सेस होते हैं वो प्रामाणिक और अधिकृत नहीं होते हैं। वो सच्चाई के निकट हो सकते हैं पर सच्चाई नहीं हो सकते। सच्चाई के निकट होना और सच्चा होना, इन दोनों में इतना सा अंतर है। तो मीडिया के मित्रों की कयासबाजी सच के निकट हो सकती है पर सच नहीं हो सकती है। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे और क्या रणनीति रहेगी भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स में विश्वास करती है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के नगर निगमों के अंदर स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट चल रहे हैं। इंदौर शहर के अंदर मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इंदौर शहर ने स्वच्छता के अंदर एक जो कीर्तिमान बना कर रखा है, उस कीर्तिमान को बरकरार रखना हमारा ध्येय वाक्य। इंदौर के यातायात को लेकर मुझे लगता है कि आने वाला महापौर जो होगा उसका ब्लूप्रिंट बहुत मजबूत होगा और होना चाहिए, क्योंकि इस समय इंदौर के अंदर जो है वो सड़क, बिजली, पानी, ड्रेनेज और कचरा निपटान, स्वच्छता, इन सब में मुझे लग रहा है कि इंदौर ने कीर्तिमान बना दिया है। आवारा पशुओं से मुक्त शहर को कर दिया है। पर इस समय मुझे लग रहा है कि इंदौर का जो भी महापौर आएगा, नीम सिटी, ग्रीन सिटी के द्वारा हरियाली प्राप्त करी गई है। कैलाश विजयवर्गीय जी एक अद्भुत कंसेप्ट लेकर आए थे जन भागीदारी का, जो देश भर में सराहा गया और अपनाया गया। उमा शशि शर्मा जी जो थी वो नीम सिटी, ग्रीन सिटी का एक कंसेप्ट लेकर आई थी, और उसके कारण आप देखिए कि इंदौर के अंदर आज बगीचे सुरक्षित भी हैं और अच्छे भी हैं। उसके बाद माननीय मोगे जी आए थे, उन्होंने छोटी बस्तियों के अंदर जो विकास करा था, मुझे लग रहा है कि बहुत सारी जो कॉलोनियाँ थी जहाँ कीचड़ और घमासान हुआ करता था, वहाँ एक मोगे जी ने एक उन छोटी छोटी बस्तियों को भी कॉलोनी जैसा डेवलप कर दिया। और मालिनी गौड़ जी का भी कार्यकाल बहुत यशस्वी कार्यकाल रहा है। उन्होंने तो कुछ ऐसे कीर्तिमान बनाए जो वास्तव में स्तुत्य हैं। तो हमारे महापौरों का जो विज़न था वो डेवलपमेंट का था। आने वाले महापौर जो होंगे उनका विजन भी डेवलपमेंट का होगा। और भारतीय जनता पार्टी विकास आधारित राजनीति में विश्वास करती है, और हमारा जो भी महापौर होगा वो विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता उमेश शर्मा जी। फिलहाल पार्टी में महापौर पद का उम्मीदवार कौन होगा इस पर मंथन जारी है, लेकिन उमेश जी का कहना है कि जो भी होगा विकास के मुद्दे को ही लेकर आगे बढ़ेगा। कैमरामैन गोल्डी गुजर के साथ मैं भावना जोशी, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए।